आवाज बंद करो अब। ओम का नियम क्या होता है इसके बारे में देखेंगे हम। वैसे पहले पढ़ रखे हो आप ओम के नियम के बारे में। ओम का नियम पहली बात तो किसी बंद डीसी परिपथ पे लागू होता है भाई। किस पे? किसी बंद डीसी परिपथ पे। अगर क्वेश्चन में ऐसे आ जाए कि ओम का नियम लागू होता है तो वहां पे आंसर होता है एसी और डीसी दोनों। तो मान लो यहाँ पे विभव अपने पास, और इसमें से जो गुजरने वाली धारा, इसमें से गुजरने वाली धारा ओम के नियम के अनुसार होती है कि इस परिपथ में प्रवाहित धारा इस विभव के क्या होती है? समानुपाती। क्या होती है? समानुपाती। ये होता है ओम का नियम। कहने का मतलब क्या है कि इस बिंदु और इस बिंदु के बीच, या ऐसे कह सकते हो आप कि परिपथ में प्रवाहित धारा प्रदान किए गए विभव के समानुपाती होती है। अब यहां से अपने पास एक क्वेश्चन निकलता है, ये v बराबर यही होता है भाई। अब ये होता है नियतांक। क्या होता है ये? नियतांक। अब कैसे होता है नियतांक, इसके बारे में देखते हैं। ये होता है I बराबर V बटे R। ये कहता है कि प्रतिरोध ज्यादा करने से धारा कम हो जाएगी, प्रतिरोध कम करने से धारा ज्यादा हो जाएगी। ऐसे ही देखो, यदि R बराबर V बटे I है, ये होगा भाई, अभी बताएंगे। ये कांस्टेंट या नियतांक क्यों है? इधर देखो, धारा बढ़ाएंगे तो वोल्टेज क्या होगा? विभव क्या होगा? बढ़ेगा। अगर धारा घटाएंगे तो वोल्टेज क्या होगा? घटेगा। परंतु इस प्रतिरोध पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए नियतांक बोल सकते हैं इसको। थोड़ा अलग है, देखो ढंग से। प्रतिरोध के बढ़ने या घटने से धारा क्या हो रही है? बढ़ रही है और घट रही है। जबकि धारा के घटने या बढ़ने से प्रतिरोध न तो घट रहा है न बढ़ रहा है। अब ये यहां पे समझ में नहीं आया होगा आपके। अब इसको मैं अगर और दूसरे तरीके से समझाऊं तो अभी आप कहोगे हाँ सर ये समझ में आ गया हमारे। देखो, ये कोई परिपथ है अपने पास, यहाँ पे विभव स्रोत दे रखा है। ये मान लो 10 वोल्ट है। कितना वोल्ट है? 10 वोल्ट। और इस प्रतिरोध का मान है 5 ओम। कितना है? 5 ओम। अगर इस टाइम आपसे पूछे कि इस परिपथ में धारा क्या गुजरेगी तो आप बताओगे I बराबर 10 बटे 5 बराबर कितना बताओगे आप? 2 एम्पियर। बताओगे ना भाई? 2 एम्पियर। अब देखो, ये 10 की जगह आप एक बार मान के देखो, यहां पे 10 माना था, इसकी जगह एक बार मान के देखो आप V बराबर 20। क्या मान के देखो? 20 मान के देखते हैं हम। तो 20 में क्या होगा? I बराबर 20 बटे 5 कितना हो गया? 4 एम्पियर हो गया भाई। अब देखो, धारा डबल हो गई, प्रतिरोध वही रहा कि नहीं रहा? राख नहीं रहा। देखो ढंग से, तो हम कह सकते हैं कि धारा के घटने या बढ़ने से प्रतिरोध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो पहले 5 ओम का था अभी भी 5 ओम का है, ये घटेगा बढ़ेगा नहीं। पर जैसे ही हम
जैसे हम इस प्रतिरोध का मान बढ़ा देंगे, ये 5 है, इसको हम कर दें 10 ओम। कितना कर दें? 10 ओम कर दें, तो ये धारा में कमी आ जाएगी, 10/10 क्या आ जाएगा? 1 एम्पियर। इसमें देखो, इसमें कितना आ जाएगा अपने पास? 2 एम्पियर। तो प्रतिरोध के बढ़ने या घटने से धारा क्या हो रही है? घट रही है, ये और बढ़ रही है। परंतु धारा के बढ़ने या घटने से प्रतिरोध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इस कारण प्रतिरोध को आप क्या बोल सकते हो कि एक नियतांक होता है। कह सकते हो भाई, प्रतिरोध एक क्या होता है? नियतांक। अरे जैसे और दूसरे उदाहरण से समझो आप कि मैंने इस सर्किट में मैंने ये प्रतिरोध जोड़ रखे हैं यूं, ये अपना V है, ये R1 है, ये R2 है। तो ये मेरी बात सुनो, धारा बढ़ेगी घटेगी तो ये तो इतना ही रहेगा ना भाई, ये क्या है? नियतांक। अगर आप इसमें और दूसरा प्रतिरोध जोड़ोगे तब वो उसका मान घटेगा बढ़ेगा। नहीं, आप ये कर सकते हो, इसके मान को बढ़ाओगे तो I का मान क्या होगा? बढ़ेगा। इसके मान को घटाओगे तो I का मान क्या होगा? घटेगा। प्रतिरोध क्या है? नियत। क्या है अपने पास? नियतांक। इसको अगर आपको चेंज करना है तो इस परिपथ का, ये पढ़ रखे हो आप R के बारे में, आप पहले पढ़ रखे हो R प्रोपोर्शनल L, पढ़ रखे हो क्या? R प्रोपोर्शनल 1/एरिया। प्रकृति पे ये चेंज होगा तब चेंज होगा ना भाई, ये तो धारा से थोड़ी चेंज होगा, अपने पास नहीं होगा ना। तो हम कह सकते हैं प्रतिरोध ओम के नियम के अनुसार क्या होता है? नियतांक। क्वेश्चन पहले जैसा नहीं पूछेगा, क्वेश्चन ये पूछता है कि प्रतिरोध का मान बढ़ा, धारा क्या हुई? कम। प्रतिरोध का मान घटा तो धारा क्या होगी? बढ़ेगी। पर क्वेश्चन अब ये पूछ सकता अपने से कि धारा का मान बढ़ाने से ओम के नियम के अनुसार, ऐसे क्वेश्चन पूछ ले कि एक परिपथ का प्रतिरोध 20 ओम है, एक परिपथ का प्रतिरोध 20 ओम है। इस परिपथ में गुजरने वाली धारा का मान, इस परिपथ में गुजरने वाली धारा का मान 2 गुणा कर दिया जाए तो प्रतिरोध का मान क्या होगा? ये अगर हम न्यूमेरिकल करेंगे वहां पे तो क्या हो रहा है? घट बढ़ सकता है भाई, क्योंकि न्यूमेरिकल में क्या होता है अपने पास? I बराबर V/R, उसमें तो इसके अनुसार घटता बढ़ता है भाई। पर ये फिक्स है ना भाई, जो पहले आपने लगाया वही तो है, वही तो ना भाई। पहले मेरी बात सुनो, इस परिपथ में मैं पहले लगा रखा हूं 5 ओम का, इसमें मैं दूसरा लगाऊंगा नहीं, और इसका मान बढ़ाऊंगा तो I क्या होगा? बढ़ेगा। तो I बढ़ेगा तो ये थोड़ी बढ़ेगा भाई, ये घटेगा थोड़ी, जो पहले है वही तो रहेगा ना भाई। तो हम क्या कह सकते हैं? प्रतिरोध एक क्या होता है? नियतांक होता है। ओम के नियम की परिभाषा क्या हो जाएगी? किसी बंद डीसी परिपथ में प्रभावित की गई विद्युत धारा का मान उसमें प्रदान किए गए विभव या वोल्टेज के समानुपाती होती है। तो विभव कम तो धारा कम, विभव ज्यादा तो धारा ज्यादा होगी अपने पास। सही है? यहां तक आप छाप लीजिए। समझ में आ रहा है क्या ये? मैं वापस बता देता हूं, किसी के समझ में नहीं आया तो एग्जाम्पल भी यहीं पे ले लिया। अच्छा पॉइंट पढ़ेंगे आज। एक ओम की चीज भी पता लगेगी आपको, जो शायद किसी एक आध स्टूडेंट को आती होगी, आती हो तो नहीं, बहुत कम को आती है। आजकल ये नहीं देता भाई, V प्रोपोर्शनल I नहीं देता है, इसकी जगह दूसरी चीज देता है आजकल। ओम का नियम एक एक चीज समझ लेंगे हम। तो पहली बात तो किसके लिए कह रहे हैं? किसी बंद डीसी परिपथ में प्रभावित की गई धारा उसमें प्रदान किए गए वोल्टेज के क्या होती है? समानुपाती। क्या होती है? समानुपाती। ओम के नियम की कुछ विशेषताएं होती है कि ये एसी और डीसी दोनों पे लागू होता है ना भाई। जब दूसरी विशेषता ये होती है कि ओम का नियम
तब लागू होगा जब तापमान और दाब क्या हो, नियत हो। यही पढ़ते हैं ना भाई। तो किसी बंद डीसी परिपथ में प्रतिरोध में से प्रवाहित धारा प्रदान किए जाने वाले विभव के समानुपाती होती है, समानुपाती होती है। क्या कह सकते हो आप, V प्रोपोर्शनल I। इसका मतलब है विभव, इसका मतलब है विद्युत धारा, विद्युत धारा। ओम का नियम नाम इसलिए दिया गया है कि कौन से वैज्ञानिक ने दिया था, ओम नामक वैज्ञानिक ने इस नियम को दिया था। इस कारण इसे क्या दे दिया, ओम का नियम। कुल 8 नियम दिए थे इसने ना, ओम नामक वैज्ञानिक ने कुल 8 नियम दिए थे। ये दूसरे नंबर का नियम है अपना ना। बेटे, बाप ने बेटे को बना दिया पर वो उसको सिखाने लग जाता, तू क्या है ना, लेंज का नियम है ना, फॉलो होता हर जगह आजकल। तो ये आता नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, छापो, जल्दी छापो, एक बार छाप लिया। अब देखो, इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा। बहुत अच्छी लाइन है, पता लगेगी भी आपको। हाँ जी, ओम के नियम के अनुसार यही पढ़ा हमने, किसी बंद डीसी परिपथ में, ये लो भाई, ये आपने विभव दे दिया। ये बंद दिखाई दे रहा आपको, कहीं से खुला हुआ थोड़ी है भाई, नहीं है ना। ये यहां पे V है, यहां पे R है। इसमें से प्रभावित धारा किसके समानुपाती होगी, V प्रोपोर्शनल I के। किसके समानुपाती होगी, V प्रोपोर्शनल I के। तो हम कह सकते हैं यदि V प्रोपोर्शनल I है तो ये बढ़ेगी तो ये क्या होगा, बढ़ेगा, और ये घटेगी तो ये क्या होगा, घटेगी, घटेगी ना भाई। अब देखो, ओम के नियम के अनुसार आप 3 सूत्र याद करते हो, 3 सूत्र याद करते हो, जिसका त्रिभुज भी आप बनाते थे पहले। यूं होता था भाई, ऊपर कौन आता था, V, नीचे कौन आता था, I R। इसको चाहे इधर रखो चाहे इधर रखो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 गुणा 1 करो चाहे 1 गुणा 2 करो, बात वही है। तो यहां से अपने पास V बराबर निकल के आता था I इंटू R। तो यहां पे इस V की बात ये हुई कि धारा तो ये कह रही है कि वोल्टेज के समानुपाती घट रही है और बढ़ रही है, पर ये क्या आ गया, नियंतांक। क्या आ गया, ये नियंतांक हो गया। अब देखो, इसका नियंतांक का मतलब ये क्या होता है, I बराबर V बटे R। एक होता है R बराबर V बटे I। ये देखो, ये कहता है कि प्रतिरोध बढ़ता है तो धारा क्या होती है, घटती है। प्रतिरोध घटता है तो धारा क्या होती है, बढ़ती है। सही है भाई। पर यहां पे यह है कि धारा के बढ़ने से विभव क्या होगा, बढ़ रहा है भाई, और इसके घटने से यह क्या होगा, घटेगा, परंतु इस पे कोई प्रभाव
नहीं पड़ेगा। परिपथ का प्रतिरोध पहले 5 था तो वो 5 ही रहेगा, क्योंकि प्रतिरोध प्रतिरोध किससे बढ़ता है भाई? आर प्रोपोर्शनल एल, या कहोगे आप दूसरा आर प्रोपोर्शनल 1/एरिया, ये होगा ना। तीसरा कहते हो आप पदार्थ की प्रकृति, चौथा कहते हो आप आर प्रोपोर्शनल टी। ये तो अलग आ रहा है ना भाई चीज। प्रतिरोध के नियम पढ़ रखे हो ना आप, यही तो होते अपने पास। ये तो इसके अनुसार घट रहा बढ़ रहा है भाई, इसके अनुसार तो क्या है ये? नियंतांक। क्या है? नियंतांक। तो क्वेश्चन पूछ ले अपने से कि प्रतिरोध के बढ़ने से धारा घटेगी, बिल्कुल घटेगी। प्रतिरोध कब बढ़ेगा? जैसे मान लो प्रतिरोध ये है अपने पास, आपने प्रतिरोध बढ़ा दिया, इसकी लंबाई बढ़ा दी, तो अब धारा घटेगी कि नहीं घटेगी भाई? घटेगी। अब देखो ये प्रतिरोध यूं है, इसमें से 4 एम्पियर गुजर रहा है, अगर इसको आप बढ़ा के 8 एम्पियर कर दोगे तो ये इतना ही तो रहेगा ना भाई, बढ़ेगा थोड़ी है। इसलिए इसको क्या कह सकते हैं? नियंत्रण। पर न्यूमेरिकल में जरूर बढ़ेगा, क्योंकि न्यूमेरिकल में ये करते हो V/R। अगर ये न्यूमेरिकल के हिसाब से ज्यादा तो ये कम, ये कम तो ये ज्यादा, वहां पे तो बढ़ता है ना भाई। तो हम ये नियंत्रण इसलिए कह सकते हैं कि जो आपने लगा रखा है उससे ज्यादा आप नहीं बढ़ा सकते। अगर आपको बढ़ाना है तो या तो लंबाई बढ़ाओ, या उसका जो कटास क्षेत्रफल है उसको घटाओ बढ़ाओ, तब प्रभावित होगा। या पदार्थ की प्रकृति चेंज कीजिए। पदार्थ की प्रकृति कहने का मतलब अच्छी, किसी में चालकता ज्यादा होती है, किसी में प्रतिरोधकता ज्यादा होती है, उसके अनुसार अलग अलग ले सकते हैं। तापमान के घटने बढ़ने से अलग अलग पदार्थों में प्रतिरोध घटता बढ़ता है। जैसे चालक की बात करें तो क्या होगा? तापमान के साथ साथ बढ़ेगा। अरे चालक और अचालक की बात करें तो तापमान बढ़ने से क्या होता है? घटता है। तो तापमान के ऊपर डिपेंड कर रहा है ये, है ना। तो इसको आप वापिस जो ऊपर वाला तो छाप लिया था शायद, तो आपने प्रोपोर्शनल क्या होता है? आई। पर एग्जामिनर अपना बहुत खतरनाक वाला दुश्मन बन गया, अब ये नहीं देता है। अब ये नहीं देता है तो इसके अलावा क्या देता है? किस किस को पता है भाई? नहीं पता? ये बात करना है। एक बार पॉइंट डालो ओम के नियम की विशेषताएं, फिर बताता हूं मैं। विशेषताएं क्या है अपने पास? एसी व डीसी दोनों पर लागू होता है, दोनों पर लागू होता है। भौतिक जो भौतिक परिस्थितियां होती है अपने पास वो क्या होनी चाहिए? नियत होनी चाहिए। भौतिक अवस्थाएं क्या हो? नियत होनी चाहिए, जिसमें क्या हो? ताप और दाब। ताप और दाब क्या होना चाहिए? ये दोनों नियत होने चाहिए कि तापमान भी क्या हो? फिक्स हो, और ये भी क्या हो? दाब भी क्या हो? फिक्स हो। तब जाके ओम का नियम कार्य करता है अपने पास। हाँ जी, इसको छाप लो आप। और फिर ओम के नियम के अनुसार आपने क्या देखा? V प्रोपोर्शनल I, विभव समानुपाती धारा, विभव समानुपाती धारा। ये बताएंगे ओम का नियम। अरे आपसे पूछे ओम का नियम तो आप कहोगे ओम के नियम के अनुसार ये होता है V प्रोपोर्शनल I। क्या होता है? V प्रोपोर्शनल I। पर आजकल ये नहीं देता है, वो आजकल ये नहीं देता है, वो आजकल देता है J प्रोपोर्शनल E। क्या देता है? J प्रोपोर्शनल E।
फिर इसको पूरा सूत्र लिखा हुआ होता है अपने पास, जे बराबर सिग्मा इंटू ई। ये क्या होता है? जे का सूत्र होता है। किसका होता है? ये जे का सूत्र। अब यहां पे देखो, ये होता है धारा घनत्व। क्या होता है ये? धारा घनत्व। अब इसके बारे में अगर बात करें अपने पास कि धारा घनत्व होता है, वो होता है अपने पास विद्युत धारा और क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहते हैं? धारा का घनत्व। क्या कहेंगे धारा घनत्व के बारे में? विद्युत धारा बटे क्षेत्रफल। क्या होगा? क्षेत्रफल। अगर इसके मैं मात्रक की बात करूं, मेरी बात सुनो, इसकी जगह में अभी लिख सकता हूं आई। पहले एक बार इसको बना लेते हैं। क्या लिख सकता हूं इसकी जगह? आई। इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? ए। अगर मात्रक की बात करें, अब पढ़ रखे हो आप वैसे, पहले एसी थ्योरी में पढ़ा रखा है मैंने। ये इसका मात्रक क्या होगा? एम्पियर। क्या होगा? एम्पियर। क्षेत्रफल किस में आता है? कोई भी चीज दे, या तो सेमी दे रखा तो उसका क्या आएगा? स्क्वायर। अगर मीटर में दे रखा तो मीटर स्क्वायर, एमएम में दे रखा तो एमएम स्क्वायर। तो ज्यादातर किस में लेते हैं? मीटर में। तो मीटर का क्या आएगा यहाँ पे? स्क्वायर। क्या आएगा? मीटर स्क्वायर। क्या आएगा भाई? मीटर स्क्वायर। ये होता अपने पास ये सिग्मा। क्या बोलते हैं इसको? सिग्मा। अरे बता रहा हूं, रो तो इसका उल्टा होता है भाई। रो तो इसका क्या होता है? उल्टा। ये सिग्मा क्या होता है अपने पास में? चालकता। क्या होता है ये? चालकता। ये सिग्मा को कह सकते हैं हमें विशिष्ट प्रतिरोधकता का उल्टा क्या होता है? चालकता। यूं लिख सकते हैं, ये क्या है? रो। ये क्या है? रो। एक को यहां पे रख लू मैं। अभी देखो, ये निकाल के बताऊंगा इससे, इसकी जगह क्यों लिख सकते हैं ये चीज बताऊंगा मैं। और अभी आपका खोपड़ा खराब हो जाएगा। इसकी जगह अगर ये दूसरा दे देगा, ये दे देगा या ये दे देगा, तो आप सरल नहीं होगा वो। ओम के नियम के अनुसार कौन सत्य है ऐसे पूछ ले क्वेश्चन आपसे, ये भी दे दे, ये भी दे दे, ये पूरा सूत्र भी दे दे, तो आप ज्यादातर इसको आंसर करोगे। तो इसको समझ लो एक बार कैसे आ रहा है, और वो ही निकल के आएगा पूरा। हाँ जी। ए क्या होता है अपने पास? ए होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या होता है? विद्युत, पढ़ रखे हो ना पहले, विद्युत क्षेत्र तीव्रता। यह क्या होता है? जिसकी तीव्रता निकाल रहे हो आप, अगर क्षेत्रफल की निकाल रहे हो तो यहां पे किसकी निकाल रहे हो? ई। तो ये क्या हो जाएगा? वी बटे एल। क्या हो जाएगा? वी बटे एल। होगा ना भाई? अगर इसके मात्र की बात करें, वोल्ट प्रति मीटर। एक और बता रखा है मैंने, एक और बता रखा है न्यूटन प्रति कूलाम। बता रखा ना भाई? वी का वोल्ट, लंबाई किस में आती है? मीटर में। बता रखा है। या मैंने ये बता रखा आपको न्यूटन प्रति कूलाम। बता रखा ना भाई? ये यहां तक समझ में आया? अब देखो, दिखाई दे रहा है ना भाई? अब देखो, इसकी जगह ये सूत्र था अपने पास पूरा, जे बराबर सिग्मा ई। यही था भाई। अब देखो, जे की जगह में मान रखूं, जे का मान देखो ये रहा, आई बटे ए। जे बराबर, ये नीचे रखूं या साइड में रख लू, कोई दिक्कत? यहां पे रख सकते हैं भाई। जे की जगह क्या रखूं? आई बटे ए बराबर है, सूत्र में मान रख रहा हूं,
इसकी जगह सिग्मा की जगह क्या रख सकता हूं, 1 रो, सॉरी सॉरी सॉरी, ये यू न ऐसे, इंटू वी बटे वी अपॉन एल रख सकते हैं भाई। अब देखो यहां तक ये सूत्र में मान रखना, सबको समझ में आया ये। अब देखो जब इनकॉल करते हैं तो वज्र गुणा होता है भाई, होता है भाई। अब देखो इसको लिख सकते हैं हम ऊपर रो इंटू एल बटे ए, और ये आई इसके गुणे में, तो यहां पे ले सकते हैं भाई। कौन बच रहा है यहां पे आगे, ये देखो ये आ गया। हा? अरे इसको ये गुणा इससे हो रहा ना, तो ये गुणा आई और ये ए, अब इसके इंटू कौन लिख दे बराबर में वी, लिख सकते हैं ना भाई, वो ही आ रहा है। हाँ जी ये एक है भाई, एक से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये एक है, इसको आई मत समझ लेना आप, इससे कंफ्यूज हो रहे हो आप। अब देखो हल करोगे तो वही आएगा ये गुणा। अब देखो आप पढ़ रखे हो क्या, आर, आर होता ना, ये पढ़ रखे हो क्या, इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, आर इंटू आई ये है बराबर वी, ये दोनों सेम आए कि नहीं आए उसके अनुसार है, आ गए ना भाई। ये तो वी का मान तो है भाई, आ रहे ना, तो इसकी जगह ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो अब क्वेश्चन पूछ ले कि निम्न में से ओम के नियम के अनुसार सत्य और असत्य कौन है, तो वी प्रपोर्शनल है, आई भी सही है अपने पास, और जे प्रपोर्शनल है, ई भी क्या है सही है अपने पास। कोई दिक्कत किसी को, बता सकते हो, मैंने निकाल के बता दिया, आप ये निकाल के बता। अब कोई कहेगा कि सर यहाँ पे आई इंटू आर लिखा हुआ, अरे गुणा में कोई दिक्कत थोड़ी ना भाई, हो सकता नहीं। तो अब वही बात हो गई, इसमें आगे क्या किया था हमने, वी आई इंटू आर, इसको क्या लिया था नियंतांक, उसको ले लो आप, ये क्या है वी अपॉन, सॉरी उसके जैसे लिख लेता हूं, आर इंटू आई, ये क्या है नियंतांक। अगर ये इसमें नियंतांक है तो ये बना सकते हैं वी प्रोपोर्शनल आई, क्योंकि ये तो नियंतांक है ना भाई, इसमें ये भी नियंतांक है तो ये बन गया है ना भाई। हाँ वो नहीं बता रहा, मैं इसको समझा रहा हूं। देखो ये v बराबर ये होता है ना अपने पास, ये नियंतांक है, ये फिक्स है, तो इसको लेना जरूरी थोड़ी है भाई, नहीं है ना। तो इसकी जगह क्या ले सकते हैं, v प्रोपोर्शनल है i। अब ये इसमें नियंतांक आ गया तो इसको भी आप नहीं ले सकते, तो क्या लिख सकते हो, ये दोनों सेम है कि नहीं है ना। तो यहाँ पे v प्रोपोर्शनल i की जगह j प्रोपोर्शनल e भी आप लिख सकते हो, कह सकते हो कि धारा का घनत्व समानुपाती होता है ओम के नियम के अनुसार विद्युत क्षेत्र तीव्रता के, किसके बराबर होता है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता के। यहाँ पे छापो आप और फिर नोट में लिखो, ओम के नियम के अनुसार धारा का घनत्व समानुपाती होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के, किसके समानुपाती होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के। और ये नया क्वेश्चन हो गया और पूछ सकता है। जल्दी छापो आप, पूछ लेगा। जैसे I बराबर 0.25 है और R बराबर 4 ओम है, तो V आप निकाल सकते हो क्या, कि बिल्कुल निकाल सकते हैं कि V बराबर क्या होगा अपने पास, I इंटू R क्या होगा 0.25 इंटू 4, कितना हो गया 100,
कितनी बार? 25 बार। कितना हो गया? 1 ओम थोड़ी होगा भाई, वोल्ट। 1 वोल्ट। अरे 0.25 गुणा 4 करेंगे तो 1 होगा ना भाई। 25 पैसा, 50 पैसा, 75 पैसा और 1 रुपया, ये 1 वोल्ट। इनका पूछे, मान लो उसका पूछ ले अपने पास, V बराबर दे दिया 20 और R बराबर दे दिया 5 और I बराबर पूछ लिया अपने से, तो हम निकाल सकते हैं कितना होगा? I बराबर V बटे R, कितना हो जाएगा? 20 बटे 5 बराबर कितना? 4 एम्पियर। शॉर्ट में बता रहा हूं ओनली, है ना, आप ऐसे कर रखे हो। ये इसका निकाल लीजिए। यहां पे क्वेश्चन में दे दे अपने को V बराबर दे दे 36, I बराबर दे दे 2, तो R क्या होगा? 18। 36 बटे 2 बराबर 18 ओम। ये भी आप नोट कर लीजिए। इतनी कैसे लग रही है यार सबको ही? इसका मतलब रेजिस्टेंस क्या कहते हैं? प्रतिरोध। थोड़ा सा देखें, धारा के मार्ग में बाधा। सही है भाई। धारा के मार्ग में बाधा कौन डालता है? प्रतिरोध। क्या होता है? मात्रक क्या होता है? ओम। कैसे लिखते हो ओम को? ऐसे लिखते हो भाई। ये मैंने पहले आपको पढ़ा रखा है, तब बता रखा है कि एक बाप के 4 बेटे, एक सही करने के लिए बोलता है, एक उल्टा काम करने के लिए बोलता है। तो जैसे 2 बेटे हैं यहाँ पे, एक तो कौन है? रेजिस्टेंस। ये क्या कर रहा है? धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न कर रहा है। प्रतीक क्या है इसका? आर। क्या है भाई प्रतीक? आर। ये तो धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करता है। इसी तरह एक और होता है जिसका होता है जी, जिसका मतलब होता है कंडक्टेंस। इसका हिंदी नाम की बात करें तो इसका मतलब होता है चालकता। क्या होता है? चालकता। पर यहां पे लिखा हुआ आ जाता है चालकता। क्या मिल जाता है? चालकता। ये तो होता अपने पास R प्रोपोर्शनल 1/G, 1/G। और ये होता अपने पास, जैसे इसकी तरह देखें हम, धारा के मार्ग में बाधा डालता है और ये धारा के मार्ग में सुगमता प्रदान करता है। धारा के मार्ग में सुगमता प्रदान करने वाला गुण। गुणी होता है ये भी। किसी चालक पदार्थ में कम होता है, किसी में ज्यादा होता है, ये भी गुणी है। गुणी है ना भाई ये भी। हाँ, तो सुगमता प्रदान करने का मतलब जो उसमें गुजारने में जो बाधा आती है, बाधा कम करने का गुण। क्या होता है? बाधा। सुगमता मतलब बाधा को कम करने का गुण। ऐसे समझो आप, ये एक प्रतिरोध है, यहां पे कौन चल रहा है? आई। ये इसमें क्या कर रहा है? आर के अनुसार ये क्या हो रही है? अपने पास बाधा उत्पन्न हो रही है। आर ज्यादा तो आई क्या होगी? कम। ये बाधा उत्पन्न कर रहा है। आ गया समझ में?
इसी तरह मान लो ये कोई सर्किट था, इसमें आर क्या कर रहा है, इसमें बाधा उत्पन्न कर रहा है, आर क्या कर रहा है, उसमें बाधा उत्पन्न कर रहा है, ठीक है भाई। और ये जी क्या करता है, यहां पे इस जी का मतलब ये होता है, ये धारा को क्या करती है, चलाने में सहायता प्रदान करती है, क्योंकि ये इसका उल्टा होते हैं। तो ये ज्यादा होना चाहिए भाई किसी भी चालक का, चालक के अनुसार, और कुछ चालक के अनुसार ये ज्यादा होना चाहिए। यहां तक समझ में आ रहा है आपके? हाँ जी। अब देखो यहां पे मात्र की बात हो जाती है, ये तो क्या हो गया, प्रतीक, ये क्या हो गया, प्रतीक, इसका जी का मात्रक है ना। अब ये मेरी बात सुनो, अगर इसके उल्टा है, ये प्रतिरोध का उल्टा है, तो मैं कह सकता हूं प्रतिरोध का जो मात्रक होता है अपने पास, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, तो ओम का उल्टा प्रति ओम होगा कि नहीं होगा भाई, होगा ना भाई। तो मात्रक, इसका मतलब क्या है, प्रति ओम, यही तो है ना इसका मतलब। या तो ये, या आप इसको यूं लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। या देखो ये एक दूसरे का उल्टा होता है, ये ओम, तो इसका मात्रक देखो, आप मो देखते हो ना, वो मो यहीं से आता है, इसका उल्टा लिखो MHO, महो, उल्टा हो गया, हुआ कि नहीं हुआ भाई, ये यहीं से निकल के आता है वो है। हाँ वो भी तो उल्टा हो सकता है, टोपी नीचे आ जाएगी ना भाई। या ये लो भाई, ये भी कर दो आप, ये यूं जाके यूं, वही बात है, या तीनों एक ही है, ये तीनों एक ही है, मात्रक दूसरा क्या होगा, मो। इसको क्या कह सकते हैं, मैंने बता रखा है ना, सीमेन भी बता रखा है और साइमन भी बता रखा है, या सीमेन या साइमन, यह क्या होगा, साइमन। सीमेन, साइमन या साइन भी लिखा हुआ आ जाता है कभी कभी, ये होता है इसका मात्रक। अब इसी की तरह इसमें एक ज्यादा होता है, जिसको बोल देते हैं विशिष्ट प्रतिरोधकता, क्या बोल देते हैं उसे, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। यानी ये रेजिस्टेंस है तो उसको कह देते हैं रेजिस्टिविटी, ये कंडक्टेंस है तो उसको कह देते हैं कंडक्टिविटी। जैसे ये एक दूसरे का उल्टा है, वो भी एक दूसरे के उल्टे होते हैं। ये आप छापो रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस के बारे में, प्रतिरोध और चालकताओं के बारे में, किसके बारे में, प्रतिरोध और चालकताओं के बारे में। यहां पे देखो, इधर देखो वापिस, यहां पे मैंने चालकताओं भी नाम लिखा है और चालकता भी नाम लिखा है, क्योंकि ये एक इशू बनता है आगे जाके, इसलिए दोनों ही नाम लिखे मैं। अब ये आगे आएगा अपने पास कंडक्टिविटी आएगी, वहां पे भी मैं चालकता ही लिखूंगा, वहां पे भी क्या लिखूंगा, चालकता, पर वहां पे कह सकते हैं विशिष्ट चालकताओं, वहां पे एक और लिख सकते हैं विशिष्ट चालकताओं। तो ये दोनों जगह चालकता आ जाती है, इस कारण आपको कभी भी आंसर देना है तो इंग्लिश देख के देना है। अभी उसको और पढ़ लेते हैं फिर और बताएंगे। ये हाँ मिटा दे, इस साइड देख लो, यहां पे होता है प्रतिरोधकता, या कह सकते हैं विशिष्ट प्रतिरोध।
हाँ जी, क्या कह सकते हैं इसको? रजिस्टिविटी। क्या कहते हैं? रजिस्टिविटी। इसके बाद में आता है विशिष्ट विशिष्ट चालकता। क्या आती है? विशिष्ट चालकता। क्या कहते हैं इंग्लिश में? कंडक्टिविटी। हाँ जी, इसके अगर प्रतीक की बात हो, क्या होता है इसका प्रतीक भाई? रो होता है या सिग्मा? रो। क्या होता है? रो। यू क्या बोलते हैं इसको? रो। क्या बोलते हैं इसको? रो। ये होता अपने पास इसका मात्रक की अगर बात करें हम, इसके मात्रक की बात करें तो मात्रक होता है ओम मीटर। क्या होता है? ओम। ओम इंटू मीटर, या डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो आप, ओम मीटर। क्या लिख सकते हो? ओम मीटर। यह होता है इसका प्रतीक। यूं होता है भाई, सिग्मा। इसका मात्रक क्या होगा? देखो, वो आ जाएगा अपने पास। उसका मात्रक क्या था? मो या सीमेन। तो इसका क्या आ जाएगा? मो प्रति मीटर। क्या आ जाएगा? मो प्रति मीटर। या आप क्या लिख सकते हो इसकी जगह? सीमेन प्रति मीटर। अब देखो, हाँ जी, अब देखो, हाँ, इसको केवल चालकता भी लिख सकते हो आप। ध्यान से समझना, केवल चालकता भी लिख सकते हो। अरे ये देखो, यहां पे ये भी आ सकता है, ये एमकेएस, ये सीजीएस पूछ ले तो क्या हो जाएगा? ओम की जगह ओम। और सीजीएस में क्या आएगा? सॉरी, सेंटीमीटर। और पूछे तो क्या आ जाएगा? ओम मिलीमीटर। यहां पे क्या आ जाएगा? मो प्रति मीटर या मो सेंटीमीटर, है ना? ये आप बना सकते हो। अरे छोटे पर वो बना सकते हो ना मात्रक, तो आप, यार बीमारी है क्या आपके? हाँ जी, अब देखो, डाउट था अपने पास, क्वेश्चन है, लिखो, जल्दी छापो और फिर लिखो। क्या होता है भाई? रो, फिर एल ए, यही होता है। ये क्या हो जाएगा अपने पास? क्या होगा? आर ए एल। क्या होगा? विशिष्ट प्रतिरोधकता का मतलब यह होता है किसी क्षेत्र में, किसी क्षेत्र व कोई मान लो मोटाई वाला चालकता आ रहा है जिसका एरिया फिक्स है, जैसे मान लो 2 ओम, सॉरी 2 mm 5 mm जो भी है, उसमें जो प्रतिरोध है, उसमें प्रतिरोध जैसे मान लो ये है। वैसे देखा जाए तो ये देखते हैं हम कि समान मोटाई और समान लंबाई के चालक में जो प्रतिरोध का मान होता है वो क्या होता है अपने पास? विशिष्ट प्रतिरोधकता। जैसे मान लो ये ए है और ये एल, इस समय जो आर है वो क्या कहलाएगा अपना? मो, सॉरी मो नहीं, रो। क्या कहलाएगा? रो। तो ये सूत्र आप याद रखना। हाँ भाई ना, ये सूत्र आप याद रखना। अब देखो,
मात्रक कहां से आ रहा है ये मैं बता दूं आपको, किसी को समझ में नहीं आ रहा तो सूत्र अगर ले लिया तो मात्रक में बता देता हूं कहां से आ रहा है। दिखाई दे रहा है? ये क्या है, ऐसे ना, रो ओम इंटू मीटर गुणा मीटर। लंबाई किस में आती है? मीटर में। किस में आती है? मीटर में। 1 मीटर से 1 मीटर कट गया तो कौन बचा? ओम गुणा मीटर। तो क्या बोल सकते हो आप? ओम मीटर बोल सकते हो। यहां से सूत्र, सॉरी, ओम मीटर, ओम गुणा मीटर बोल सकते हो, या डायरेक्ट आप बोल सकते हो ओम मीटर। क्या बोल सकते हो? ओम मीटर। अच्छा, ये इसकी बात बोल रही हो क्या अब? ये यहां पे क्या आएगा? एम। छापो। सत्ती कौन है? ये क्वेश्चन ही है ये। हाँ रमेश बता। हाँ जी, इधर देखो। अरे ऐसा क्वेश्चन मैं बताता हूं। आंसर देख लो इसके बराबर क्या होगा। हाँ जी, इसको मान लो आप V1 या V2, किसी को मान सकते हो, चाहे इसको मानो चाहे इसको मानो, क्योंकि सेम ही है। क्या है? सेम ही है अपने पास। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में जो चिन्ह सेम हो जाता है ना, चिन्ह सेम हो जाता है तब तो प्लस लिखा जाता है। तो ये देखो V1 ये इसकी जैसा है ना, दोनों जुड़ने वाले हैं। अरे दोनों जुड़ने वाले हैं ना, तो V1 प्लस V2 ये इसका आंसर। हाँ जी, अगला क्वेश्चन। आवाज नहीं भाई। हाँ जी, 14 वोल्ट, 7 वोल्ट, और ये 8 वोल्ट। इसका बताओ आप, ये क्या होगा? बताओ, मान बताओ कितना आएगा ये बताओ, किस जड़ तक जाओ। ये जिसके पास मिलता है ना, ये कि जैसे के साथ जैसा है उस पे तो आएगा प्लस, और उल्टा तो आएगा माइनस। आ गया समझ में? ये देखो यहाँ पे ऊपर प्लस है, यहाँ पे भी है। 14 किस में आएगा भाई? प्लस में, प्लस है। ये उल्टा तो कितना आएगा? आया। ये देखो सेम है तो कितना आएगा? 8। प्लस प्लस एक साइड, माइनस माइनस एक साइड, कितना हो गया? 8। 22 वोल्ट में से कितना वोल्ट जाएगा? 7 वोल्ट। कितना बचा? 15 वोल्ट। हुआ समझ में? आया समझ में? कर सकते हो? कर सकते हो क्या? हैं? हाँ जी, ये बताओ मुझे आप। हाँ, इसके लिए बताओ मुझे, इसके लिए बताओ जल्दी, जल्दी बताओ। ये मान लो I1 है, ये मान लो I2 है, दोनों सेम दिखाई दे रही है। I1 प्लस, फिर अगला करो। हाँ जी, ये क्वेश्चन आने लग गए आजकल। ये यूं और ये नीचे, सॉरी।
इसका बताओ। बताओ बताओ जल्दी। I1, ये I2, बताओ। I3, I1 माइनस, सॉरी, I1 माइनस I2 हो गया। अरे ऐसा देखा है क्या कभी? ये इधर से जा रही है और ये यूं, बराबरी होगी भाई, जितनी जा रही है वो। तो इसको क्या मान लिया जाता है? जल्दी छापो। हाँ जी। किरचॉफ का अरे किरचॉफ ने दो नियम दिए थे भाई। किरचॉफ ने दो नियम दिए थे, जिसमें से एक तो था प्रथम नियम और एक था द्वितीय नियम। प्रथम किसे कहते हैं अभी याद करवाएंगे आपको। प्रथम नियम, प्रथम नियम। अरे प्रथम नियम धारा के लिए दिया था। किसके लिए? धारा के लिए। ये नियम डीसी परिपथों में विद्युत धारा के लिए प्रयोग किया जाता है, रेखीय और अरेखीय। अब देखो प्रथम नियम जो होता है इसमें आता है KCL धारा के लिए। अब देखो एक होता है KVL। ABCD में C पहले आएगा या V पहले आएगा? C। तो ये हो गया प्रथम नियम, ये हो गया प्रथम नियम। ऐसे याद रख लोगे, आप कंफ्यूज थोड़ी होंगे भाई। KCL प्रथम है कि द्वितीय? तो C पहले आ रहा है तो C क्या होगा? प्रथम नियम। कौन सा होगा? प्रथम नियम। KCL की फुल फॉर्म होती है किरचॉफ करंट लो, किरचॉफ धारा नियम। इसे संधि नियम भी कहते हैं, इसे संधि नियम भी कहते हैं, नोड का नियम भी कह सकते हैं इसे। ये आए हुए एग्जाम में क्वेश्चन है। इसे नोड को कहते हैं ब्रांच। इसे नोड का नियम, इसे नोड का नियम भी कहते हैं। इसे आवेश संरक्षण का नियम भी कहते हैं, क्योंकि इसका सिद्धांत क्या होता है? सिद्धांत क्या होता है? आवेश संरक्षण का सिद्धांत किस पे कार्य करता है? ये आवेश संरक्षण नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है। कौन? प्रथम नियम। जल्दी छापो, फिर इसके क्वेश्चन आते हैं कैसे, जो आपको एक एक क्वेश्चन हल करने पड़ेंगे। आपने वो उस दिन क्वेश्चन दिया था वो, अरे वो नहीं, और दूसरा था सीडीएम बताया था ना मैंने आपको फिर। हाँ वो टेस्ट ले लें, कम लग पाते चाल कोचिंग। कौन? जिसको इच्छा है वो आ सकता है ना।
अब ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 45 क्वेश्चन में 22 मिनट चाहिए, जो 22 मिनट पहले छोड़ देंगे आपको। हम्म। फिर पहला नियम पढ़ा देते हैं ना, फिर बच जाएगा टाइम। हाँ जी, आ रहा है समझ में? कोई दिक्कत है? घर पे जाके पढ़ो और अच्छे से समझ में आएगा ना। और जो थारो खेबो को मन यार, जो उठ गया जान क्वेश्चन पूछ जा रहे ना, बताइए को आ जा लपेटा में। हाँ, कोई का भी। हाँ भाई, हाँ। अरे बहुत सारे क्वेश्चन आ गए अब तो नए। जो मान लो कुछ यहाँ पे एक बैच पढ़ के गया, उसको भी और पूछ लो, दूसरा पूछ लो। और अब आपके पास तो ओम ओम का नियम क्या होता है, पूरा वो ही नहीं बता पाएगा। हम्म। नहीं, बहुत कम आ रहे। वो कहाँ आ रहे हैं पूरे? हाँ वो तो है, पढ़ने वाले तो आ रहे हैं। और जो अपवाद है, जो पैसे का डर लग रहा है, वो नहीं आ रहे। फीसा तो लागा। हाँ जी, किरचॉफ का नियम ये कहता है, ये मान लो जंक्शन नियम भी कह सकते हैं इसे ना। कौन सा नियम है? जंक्शन नियम। अब बता दिया ना, संधि नियम। संधि का ही इंग्लिश नाम होता है जंक्शन। किसी के समझ में नहीं आ रहा तो लिख सकता है कि इसे संधि या जंक्शन नियम भी कह सकते हैं ना। हाँ जी, इसमें मान लो ये है I1 आ रही है, ये है I3, ये है I2, ये 3 हो गई, ये है I5, ये है I4। हाँ जी, इससे पहले मैं बता दूं, केसीएल के अनुसार, केसीएल के अनुसार धाराओं का बीज गणितीय योग बराबर क्या होता है? 0। क्या लिखते हैं? सिग्मा आई बराबर 0। यही लेते हैं भाई, लेते हैं ना। ये जोड़ने के लिए पहले लेते थे अपने पास 14 या 15 नंबर की प्रश्न वाली होती थी, बहुलक, बहुलक माध्य, उनमें लेते थे ना सिग्मा, है ना वो। तो ये बीजगणितीय योग के लिए सिग्मा आई बराबर 0 होता है। तो यहां पे देखो, अब इसको हल करते हो आप, तो आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा, ये निकल के आएगा इससे। अब देखो आ कौन रहा है, जिसमें संधि की तरफ जो एरो का निशान, वो तो मानो अंदर आ रही है, और जिसमें संधि के विपरीत साइड एरो का निशान, उसका मतलब है बाहर जा रही है। अब देखो, जो आपको दिखाई दे रहा है वैसे के वैसे लिख लो आप। I1 क्या आ रही है? अंदर आ रही है, प्लस है। I2 कहां पे जा रही है? माइनस आएगा। I2 आया समझ में? एक एक ले क्रम से ले लें। I3 देखेंगे तो ये कहां पे जा रही है? अंदर, क्या आएगा? प्लस। I4 कहां पे जा रही है? I4। I5 कहां पे जा रही है? माइनस आएगा ना भाई। बराबर कौन आएगा? 0, क्योंकि आप पढ़ रखे हो बीज गणितीय योग क्या होगा? 0। क्या होगा? 0। अब देखो इसको हल करते हैं ना, तो अपने पास प्लस प्लस एक साइड, माइनस माइनस एक साइड। ये देखो I2 सॉरी, ये तो माइनस की है ना भाई, तो I1 प्लस I3 प्लस I4 बराबर I2 प्लस I,
5। अरे इधर आके प्लस की हो जाएगी ना, 0 इसीलिए तो रखा है। नहीं आया समझ में? या आप यहाँ पे लिखना चाहते हो तो माइनस लिख लो पहले और फिर एक साथ कर लो, है ना। तो ये हो गया। तो यहाँ पे ये कौन है, देखो आने वाली, ये कौन है, आने वाली, आने वाली धारा। ये कौन है, जाने वाली धारा। ये कौन है, जाने वाली धारा। है कि नहीं, ये बराबर है ना भाई। आने वाली बराबर कौन है, जाने वाली है। अब इसके आप 6-7 एग्जाम्पल करेंगे तो आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा अभी, है ना। हाँ विकास, आ रहा है समझ में, कोई दिक्कत, कोई लोड कीजिए। अब पहला मैं 1-2 में करवा देता हूं, पेंडिंग रखो अपने पास, है ना। पहले समझ में तो आना चाहिए ना इनके। हाँ जी, अरे ये है, ये इधर से आ रही है 10 एम्पियर, इधर से निकल गई 2 एम्पियर, इधर से जा रहा है 12 एम्पियर, इधर से निकल गया I1 I2 I3 हाँ जी बताओ। ऐसे क्वेश्चन में वहां पे तो आपको यहीं पे हल करना है, पर पहले समझा दूं। आने वाली धारा देख लो, 10 एम्पियर आ रहा है क्या, 12, ऐसे क्रम से ले तो ऐसे ले लो, या आप एक साथ एक जगह लिखना चाहते हो तो एक जगह लिख लो। प्लस 12, ये भी अंदर आ रहा है प्लस 2 एम्पियर। कितना एम्पियर है, 2 एम्पियर। बराबर कौन होना चाहिए, जाने वाली, जा कौन रही है, 2 एम्पियर, प्लस कौन जा रहा है, I4 जा रही है ना भाई, प्लस I, यही है। आया यहां तक समझ में, यहां तक समझ में आया तो इसको जोड़ो, 10 और 12 22 2 24 एम्पियर तो आ रही है, जिसमें से बराबर जा रहा है 2 प्लस I4। अब I4 निकालना है तो I4 बराबर ये 24, ये इधर प्लस का तो इधर आते किसका हो जाएगा, माइनस का। 24 में से 2 गए तो कितने बचे, 22 एम्पियर। ये तो गया आपका निकालने का तरीका, है ना भाई। अब कह सकते हो बीजगणितीय योग शून्य होगा कि नहीं होगा, हो सकता है। अब देखो ध्यान से, इसमें अगर आपको एग्जाम में करना था तो एग्जाम में क्या करते हैं आप, इधर देखो मैंने क्या बता रखा है, जो जंक्शन की तरफ एरो है वो तो अंदर आ रहा है, और जो जंक्शन से बाहर है वो कहां पे जा रहा है, बाहर निकल रहा है। इधर देखो जो आ रही है उसको जोड़ लो तो मैं 10, और ये भी अंदर है 22, और ये अंदर है तो ये कितना हो गया, 24 ले लिया। अरे 10 अंदर आ रहा है 10, 12 अंदर आ रहा है 22, 2 अंदर जा रहा है, कितना हुआ 24। ये आ गया समझ में। 24 में से 2 इधर निकल गया, कितना बचा 22। अब जो जिधर निकल रहा है उसमें से कितना निकलेगा, 22 तो निकलेगा ना भाई। ऐसे आप जल्दी कर सकते हो। हाँ जी, ये 1 नंबर क्वेश्चन हो गया, इसको आप दूसरे को हल कीजिए। ये क्वेश्चन है ऐसे, ये है I, ऐसे मानो इधर से आ रहा है 8 एम्पियर, जिस इधर
3 एम्पियर। इधर 2 एम्पियर। इधर 1 एम्पियर। सात एम्पियर। और ये है आई, इसका मान आपको बताना है। कितना एम्पियर है? सही है। देखो कैसे हुआ, इधर देखो कैसे हुआ। इधर से कितना आया, पहले आप इसको छाप लो, फिर मैं इसी कॉल करता हूं भाई यहीं पे ना, अलग चित्र बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझने लायक है बस थोड़ा सा। केसीएल तो सरल होता है, केवीएल फिर भी थोड़ा बहुत कठिन होता है। हम सरल बनाएंगे कल। इधर देखो, अरे कैसे हल करेंगे, इधर से आया 8, जिसमें से 3 इधर चला गया, इधर कितना बचा, 5 बच गया। ये 5 आ रहा है, यहां तक 5 था, जिसमें से 2 इधर चला गया, इधर कितना बचा, 3। यहां पे इस 3 में से इधर चला गया 1, इधर कितना बचा, 2। 7 इधर से आ रहा है, 2 इधर से आ रहा है, कुल कितना जाएगा, 9 एम्पियर जाएगा भाई, 9 एम्पियर। तो ये वाला हो गया आपका। छापो, छाप लिया था आपने। हल कैसे हुआ ये, हाँ अब दे देता रू, यही लू या संख्या चेंज करूं। इधर से ये है, इधर से ये है, इधर से ये है, ये है, ये लाल से लाल पेन से लिख रखा है, ये अपने को बताना है सब ना। आपको तरीका आता है तो नोड पे मिलने वाली धाराओं का योग बराबर होगा। अब देखो, हाँ जो भी है इधर देखो, मैं करवा देता हूं। ये जंक्शन है, ये है, ये है, ये, हाँ जी। अरे इधर से 10 गया, ऊपर कितना गया, इधर कितना आएगा, 6 एम्पियर। ये इधर से 4 आ रहा, उसमें से 1 इधर चला गया, तो इधर कितना जाएगा, 3 एम्पियर। इधर से 6 आ रहा, इधर से 3 आ रहा है, कितना हो गया, 9 एम्पियर। इधर से यहां पे 9 आया, इधर से 1 आ गया, यहां पे 10 होना चाहिए, हो रहा है क्या, 10 जा रहा था, 10 आ रहा है, बराबर है कि नहीं है, सही है, कोई दिक्कत किसी को, ये हो गया। तो आई का मान कितना आया, 9 एम्पियर। छापो, हाँ अब करो, बहुत कुछ भी है जो भी दे रखा था। अरे इधर देखो, ध्यान से देखो भाई, इधर से 3 गया, जिसमें से 1 इधर आ गया, इधर कितना गया, 2। इससे ले ले,
कितना एम्पियर? 2 एम्पियर। इधर से कितना आ रहा है? 2 एम्पियर। यहां तक 2 आ गया। इधर से इधर चलो, अरे ये देखो 12, कितना? 2 इधर से आ रहा है, इधर कितना आएगा? 14 एम्पियर। इधर से कितना आ गया? अरे रुको तो, 14 एम्पियर आ गया ना, यहां से 14 एम्पियर आ गया। इधर से 20 आ रहा था, जिसमें से 12 इधर चला गया, इधर कितना जाएगा? 8 जाएगा भाई। 14 इधर से आ रहा है, 1 इधर से आ रहा है, 15 हो गया। 14 इधर से आ रहा है, 1 इधर से आ गया, कितना हो गया? 15। 8 इधर से आ रहा है, कितना आया गया? 23 एम्पियर। इधर कितना आएगा? 23 एम्पियर। कितना आया? ये यहां से 23 आ गया, जिसमें से 3 इधर चला गया, तो इधर कितना जाएगा? और जा रहा है कि नहीं जा रहा है? आपके जो भी दे रखा था उसमें, है ना, हमने वो कर लिया इसको, कोई बात नहीं। आपके लिखने में गलती थी, एक और थी, क्या था क्या नहीं था, ये था नहीं, इस इनके यहाँ पे 4 दे रखे थे। कैसे छाप लिया इसको? जल्दी छापो, आ रहा है समझ में? हाँ, इनका क्वेश्चन देख लेंगे अभी, सही है कि नहीं है करके देख लेंगे। जहां पे दे रखा है वो बता देना एक बार आप, है ना। मुझे पिला, एक बार ढंग से देखो। आप 11 कहां से लेके आओगे? उसमें 11 कहां से लेके आओगे? फिर एरो अलग। पहले मेरी बात सुनो, 12 गया इधर से, कितना आ रहा है? अरे 12 यहां तक आ गया, जिसमें से 4 किधर गया? नीचे। कहां पे गया? नीचे। इधर कितना जाएगा? 8। इधर कितना आ रहा है? 8। इधर से कितना आ रहा है? 3। इधर कितना होगा? 11। इधर कितना होगा? 11। यहां तक 11 आ गया, इधर से कितना आ गया? 4। 11 और 4 15। इधर से देखो 12 ऊपर चला गया, 20 में से इधर कितना बचा? 8। इधर से कितना आ रहा है? 8। इधर से कितना आ रहा है? 11। कितने हो गए? 19। 19 और 4 इधर से आ रहा है, कितना हो गया? 23। इधर कितना चला गया? 3। इधर कितना चला गया? 20। आपके क्या पूछा था? यही ये वाला पूछा था। हाँ, तो ये हो गया आपको। बता सकते हो, कुल मिला के केसीएल आप निकाल सकते हो। हाँ भाई, अब देखो कैसे। अरे इस नोड पे 20 था, वो 23 था, जिसमें से 3 इधर चला गया, 20 इधर चला गया। अब देखो यहां पे ये नोड है, इसमें से 12 ऊपर, तो इधर कितना जाएगा? 8। कितना जाएगा? 8 जाएगा। इधर से 11, इधर से 8, 19, इधर से 4, कितने हो गए? 23। तो इधर से पूरे में से देखो 23 आ रहा है, 23 निकल रहा है ना भाई। ऊपर वाला देखो, ये इस साइड और ये यूं 23 आ रहा है, और 23 यहां से निकल रहा है, तो आने वाली बराबर जाने वाली कह सकते हो ना आप। तो ये आपका केसीएल। एक और क्वेश्चन